डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 प्रश्नावली 9.1 और कक्षा 10 गणित। तो प्रश्न नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अपने गणित में देख सकते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भूमि से शिखर का उन्नयन कोण 30 से जो है वो 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। सही क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा। तो हमने बताया इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता, आप चित्र सही से बना लीजिए, बस आपका क्वेश्चन लग गया है। तो जैसा कि मैंने मान लिया ये आपकी भूमि है, ये यहाँ पर जो है एक लड़का खड़ा है, ये मान लिया ये जो है आपका कोई लड़का है और इस लड़के की जो है वो लंबाई दी गई है, कितनी है 1.5 मीटर। सही है, आप समझ रहे हैं। और यहां से एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर मान लिया इससे यहां पर जो है एक भवन है, ये मैंने मान लिया है, ये जो है आपका भवन है। इसकी आपकी ऊंचाई दी गई है कि 30 मीटर ऊंचे, ये कितना है 30 मीटर। ये भवन जो है वो कितना है 30 मीटर ऊंचा है। सही है। और यहाँ पर ये आपका लड़का खड़ा, ये लड़के के पैर, यहाँ पर उसका सिर होगा, यहीं पर तो होगा लड़के का सिर। सही है, तो सिर यहाँ पर है तो यहीं पर आंखें होगी। तो ये जो है कोण, आपका सवाल कह रहा है कि भूमि से आंख से शिखर का उन्नयन कोण। देखिए जब वो इधर को चलता है, पहले तो हम इसे मिला देते हैं, ये आपका हो गया। सही है, आपको बिल्कुल सीधा पटरी से मिलाना है, हमारा कुछ तिरछा बन गया होगा। तो देखिए आंख का उन्नयन कोण ये सही है, सॉरी यहाँ पर जो है आप बिंदु मानेंगे। तो ये जो है कितना है आपका 30 अंश है, 30 अंश। सही है। अब जब लड़का भवन की ओर कुछ दूरी तक चलता है, हमने मान लिया यहां से वो यहां पर आ गया, कहां पर, यहां पर आ गया, तब ये जो है उसका कोण हो जाता है ये कितना हो जाता है 60 अंश। समझ गए आप, इसे जो है इसे समझ गए होंगे आप। ये लड़का है यहां पर खड़ा है यहां पर, और ये जो है ये आपका भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, आप देख सकते हैं 30 मीटर ऊंचा भवन है और ये लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर लंबाई। तो यहां से जब वो भवन की तरफ बढ़ता है, मान लिया यहां पर आ गया है ये जब यहां पर आ जाता है तब उसकी आंख ये हो जाएगी। तो यहां से जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 अंश का। जब वो कुछ चलकर यहां से देखता है तब उसका उन्नयन कोण बनता है 60 अंश का। तो ये सवाल ने पूछा है कि लड़का जो है वो भवन की ओर कितनी दूरी, लड़के ने जो है भवन की ओर कितनी दूरी तय की, या लड़का जो है वो भवन की ओर कितना चला, ये आपको यहां से देखना है। तो यहां से देखेंगे तो ये यहां से आप देख रहे होंगे। अब यहां से आप गौर करेंगे, ये जो लड़का है इसकी 1.5 मीटर है और ये जो है यहां से टोटल जमीन से लेकर ये ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। तो ये आपकी ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी बची है, ये जो आपकी बची है वो आपकी कितनी बची है। तो यहां से यहां तक की ये आपकी कितनी बचेगी, ये आपकी बचेगी, देखो टोटल आपकी कितनी है 30, और 30 से आप घटा दीजिए 1.5, यानी बन जाएगा 29, और 29 से आधा तो यानी 28.5 मीटर। ये आपके बचेगी यहां से यहां तक की दूरी। सही है, समझ गए आप चित्र में। तो देखिए इसका यदि नाम डालना चाहें तो हमने डाल दिया इसे ए, इसे डाल दिया बी, इसे सी और इसे डाल दिया डी। सही, ए बी सी डी। अगर इसे भी डालना चाहो तो इसे भी डाल सकते हैं, ये जो नीचे आपके दिए गए इन्हें भी आप डालना चाहो तो इन्हें हमने डाल दिया, ये आपका है ई, ये एफ, और इसे डाल दिया हमने जी। इनको जरूरी है क्योंकि यहीं से हमारा त्रिभुज बनकर यहीं सवाल लग जाएगा। अब देखिए आपका सवाल कह रहा है कि ये जो है लड़का यहां से यहां तक जो इसने दूरी तय की है वो कितनी दूरी तय की है। सही है, तो हमने मान लिया है कि माना जो ये यहां से यहां तक टोटल जो दूरी है लड़के से, तो हमने मान लिया कि जो लड़के से और ये भवन के बीच की दूरी है वो है x मीटर।
सही है। और ये जो दूरी है हमने मान लिया है कि जो लड़का चल कर गया है, ये जो लड़का यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया है कि y मीटर चल कर गया है, तो ये दूरी आपकी कितनी बचेगी, x माइनस वाई मीटर। समझ गए आप? यही आपका ये हो जाएगा, ये है तो ये भी टोटल अगर आप देखना चाहें तो x, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि आप देखना चाहें तो वही y मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की अगर आप दूरी देखना चाहें तो x माइनस वाई मीटर। समझ गए आप अच्छी तरह से? सिर्फ आप चित्र को समझ लीजिए, बस आपका क्वेश्चन जो है लग गया है। अब आप देखेंगे सॉल्यूशन की तरफ। क्या दिया गया है कि बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो मान लेते हैं, यहां पर लिख दीजिए कि माना, यहां से हमने मान लिया कि माना लड़के और भवन के बीच की दूरी x मीटर है, और तथा लड़का जो है वो भवन की ओर y मीटर चलकर गया, यानी यहां से यहां तक आ गया, वो कितनी दूरी चली है, y मीटर। तो हमें y की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। यही तो पूछा गया है कि लड़का जो है वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, तो यानी हमें यहां से यहां तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी y का मान ज्ञात करना है। सही है। तो अब हम देखेंगे चित्र में, आप देखेंगे त्रिभुज यहां से DAC में दिखाई आपको दे रहा है, ये ऊपर आपका है D, तो देखेंगे त्रिभुज DAC में, तो DAC में आप देखेंगे ये हमें क्या मालूम है, टोटल ये मालूम है लंब, और ये नीचे आधार। तो लंब बटे आधार यानी क्या लगाएंगे, 10, तो लगाएंगे 10 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए ये नीचे नहीं देखना, हमें सिर्फ यहां से ये देखना है, क्योंकि हमने त्रिभुज लिया है ACD या DAC। सही है, चाहे तो हम ACD कह सकते हैं या DAC। तो यहां से आप देखेंगे ये यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है। सही है, तो ACD या DAC में, तो ये आपका हो जाएगा लंब आपका हो जाएगा CD वटे आधार आपका हो जाएगा AC। तो यहां से 10 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√3। CD आपको मालूम है कितना है 28.5 अपान AC, देखो AC ये जो आपकी है EG जो है वो AC के बराबर है, तो AC आपकी कितनी हो जाएगी x। तो अगर यहां से हम निकालें x बराबर, तो आपका हो जाएगा 28.5√3 मीटर। ये x की वैल्यू यहां से आ गई है। समझ रहे हैं? अब देखेंगे पुनः, देखेंगे यहां से पुनः त्रिभुज, आपको इसके नीचे लिखना है। अब देखेंगे हम इसमें DBC में या VCD में, त्रिभुज VCD में वही लगा देंगे 10 60, वही आपका हो जाएगा CD अपान आधार, अब सिर्फ आपका इतना हो जाएगा VC। सही है, तो इसकी वैल्यू है √3 अपान CD, तो आपको मालूम है 28.5 अपान ये VC आपको मालूम है ये कितना है आपका x माइनस वाई। तो ये जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई √3 बराबर 28.5 हो जाएगा यहां से। तो यहां से आप देखेंगे यदि हम निकालें x माइनस वाई बराबर ये आपका आ जाएगा 28.5 वटे √3। सही है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं यह है, तो x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 28.5√3 माइनस y बराबर 28.5 अपान √3, यही तो हो जाएगा। तो देखिए अगर हम y बराबर निकालें, y उधर बजाएगा तो ये y बराबर ये आपका हो जाएगा 28.5√3 और माइनस ये इधर आ जाएगा 28.5 अपान √3। तो देखिए अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो √3 को एलसीएम लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 28.5√3 इंटू √3 और माइनस ये जो है आपका हो जाएगा 28.5। समझ रहे हैं आप? अगर आपको किसी प्रकार की समस्या जो हो तो जो है हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर, ये तो आपका हो गया 28.5 इंटू रूट ये 3 हो जाएगा और माइनस ये आपका हो जाएगा 28.5 अपान √3।
तो ये y बराबर यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, गुणा कर दो, 30 25 15 के 5 हासिल 1, 8 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ये आपका हो जाएगा। देखो 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 8 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और माइनस ये आपका हो जाएगा 28.5 अपान √3। सही है, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर, यहाँ से आप घटा दीजिए तो देखो ये तो 0 और ये 15 से 8 7, यहाँ बचा है 7, 7 से 2 गया 5, 57 अपान ये आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये आपका है y बराबर 57 अपान √3, ये आ गया है। तो देखिए यहाँ से इसके आपको इसके नीचे सॉल्व करना है, यहाँ पर साइड में आपको दिखाते हैं, जगह नहीं है। तो ये आपका हो गया y बराबर 57 अपान √3, इसमें हमने √3 से नीचे गुणा कर दिया और √3 से ऊपर कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर, ये तो हो जाएगा 57 √3 और रूट ये आपका हो जाएगा 3। अगर ये काट दो तो y बराबर ये आपका हो जाएगा 3 × 3 और 3 नेम 27, 19 √3 मीटर। तो लड़का जो है वो कितना चल के गया है, 19 √3 मीटर चल कर गया है भवन की ओर। या √3 की आप वैल्यू रख सकते हैं, यदि √3 की आप वैल्यू रखना चाहें 1.732, तो यहाँ से आप और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें पॉइंटों में तो y बराबर ये आपका हो जाएगा 19 × 1.732। इसका यदि गुणा कर देते हैं आप तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा, ये इतना मीटर आ जाएगा। सही, अगर आप √3 की वैल्यू रखकर उसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को आप पुनः देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, मैंने आप देखेंगे चित्र की तरफ देखेंगे। ये आपका कोई लड़का है, ये सही 1.5 मीटर का, और ये जो है भवन से, ये आपका भवन है, सही कुछ दूरी पर भवन है, और ये जो भवन की ये ऊंचाई जो दी गई है वो आपकी दी गई है 30 मीटर, आप देख सकते हैं। सही है, 30 मीटर दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम निकालें, देखो ये लड़के का सर यहाँ पर होगा, यही आंख से, तो ये कोण बनेगा 30, और जब चलकर वो यहाँ पर आ जाता है लड़का, तो यहाँ से ये उसका कोण बनेगा 60 का। सही है, तो हमें यहाँ इसमें लगाना है। तो ये दूरी अगर हम ज्ञात करें ऊंचाई, तो टोटल आपकी 30 है, लेकिन ये 1.5 निकाल देंगे तो ये आपकी कितनी बचेगी, 28.5। सही है, हमने मान लिया यहाँ से कि लड़के और भवन के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर। आपसे पूछ रहा है कि ये जो लड़का है वो भवन की ओर कितने मीटर चल कर गया है, ये तो पूछ नहीं रहा है भवन और लड़के के बीच की दूरी कितनी है। अगर पूछ रहा है भवन और लड़के के बीच की दूरी कितनी है, तब भी यहाँ पर देखिए आपका x की वैल्यू निकल के आई है। x हमने माना था, x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यह पूछा गया कि ये लड़का जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया है, ये कितना चला है। तो मान लिया टोटल दूरी जो है वो x है, और यहाँ से यहाँ तक लड़के ने जो है वो 22 मीटर दूरी तय की। तो यहाँ से जो है हमने ये लिख दिया, माना लड़के और भवन के बीच की दूरी x मीटर है, तथा लड़का भवन की ओर y मीटर चल कर गया। तब हमें यहाँ से हमने लगा दिया त्रिभुज DAC में या ACD में लिख सकते हैं। सही है, तो त्रिभुज ACD में tan 30, और लगाने के बाद ये x की वैल्यू आ गई है 28.5 √3 मीटर। यानी लड़के और भवन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 28.5 √3 मीटर। हमें ज्ञात करना है कि लड़का चलकर कितना गया, तो हमने पुनः लगा दिया त्रिभुज BCD में tan 60, और यहाँ से आप देख सकते हैं हमने जो है इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद तो हमारा ये यहाँ पर जो है आंसर आ गया है। y की वैल्यू कितनी आई है, 19 √3। तो जो लड़का है वो भवन की ओर कितना चल कर गया है, 19 √3 मीटर। या यहाँ से निकालना चाहे 19 × √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 और गुणा कर देंगे, तब आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि इतने मीटर लड़का जो है भवन की ओर चल कर गया है। और लड़के और भवन के बीच की दूरी कितनी है, 28.5 √3 मीटर, या 28.5 × √3 की वैल्यू यहाँ पर भी रख दीजिए और गुणा कर दीजिए, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी कि लड़के और भवन के बीच की दूरी इतनी है, और लड़का भवन की ओर चलकर जो है वो इतना गया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 7 यानी 7 के साथ।